जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं सारे ही क्वेश्चंस आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो जब भी मैं डालूँ सबसे पहले आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। प्यारे बच्चों, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था तो याद कर लीजिए, माँ की मार के कारण जो भागा था, यानी ऑप्शन सी यहाँ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं। प्यारे बच्चों, बिरजू महाराज जो है किस शैली के नर्तक है तो याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कथक के हैं, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न 3 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है। कह रहा है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। प्यारे बच्चों याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था, यानी ऑप्शन ए यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि उनको भी फायदा मिल सके। देखिए सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न 4 को पढ़िए। कह रहा है व्हील नव्य क्या है। प्यारे बच्चों, व्हील नव्य क्या है याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक शहर है, यानी ऑप्शन ए यहाँ क्या हो गया, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्रश्न 5 को पढ़िए प्यारे बच्चों। कह रहा है कि हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई। प्यारे बच्चों तो कहाँ से ली गई तो याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा पहल पुस्तिका से ली गई, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अमृत का पर्यायवाची क्या है। प्यारे बच्चों तो याद कर लीजिए, अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो सुधा हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं हम लोग आगे। प्रश्न जो है आगे पढ़िए, प्रश्न 7 को पढ़िए। कह रहा है मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था। प्यारे बच्चों तो मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था, लक्ष्मी था, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्रश्न जो है 8 को पढ़िए। कह रहा है सात कोरी होता किस भाषा के कथाकार है। प्यारे बच्चों तो याद कर लीजिए उड़िया के हैं, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब यहाँ देखिए प्रश्न 9 को पढ़िए। कह रहा है कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या है। प्यारे बच्चों कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या है तो याद कर लीजिए तैयार होना जो है इसका अर्थ है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्रश्न जो है 10 को पढ़िए। कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे। प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है तो याद कर लीजिए 1915 ईस्वी में लौटे थे, यानी ऑप्शन बी यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ प्रश्न 11 को पढ़िए। कह रहा है इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। प्यारे बच्चों तो याद कर लीजिए शुद्ध शब्द यहाँ प्रकृति जो है इस तरह से लिखा जाता है, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। बाकी जो आपको बी सी डी लिखा गया है जो कि अशुद्ध लिखा गया है। देखिए प्यारे बच्चों चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। आप खुद भी जो है इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करिए प्यारे बच्चों सभी प्रश्नों को, और आप बताइए इसमें मैं 30 प्रश्न करा रहा हूँ तो आपको 30 में से कितना सही हो पा रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब देखिए प्रश्न 12 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है परिश्रम में कौन उपसर्ग है। प्यारे बच्चों परिश्रम में कौन उपसर्ग है तो याद कर लीजिए परी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। और देखिए प्रश्न 13 को हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ क्या है। प्यारे बच्चों हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ है पास जो है पैसा का ना होना, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलिए यहाँ प्रश्न 14 को पढ़िए। कह रहा है अवकाश शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्यारे बच्चों अवकाश शब्द में कौन सा उपसर्ग है तो अब जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब यहाँ चलिए प्रश्न जो है 15 को पढ़िए। कह रहा है हिरोशिमा किस देश में स्थित है। प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे ज़्यादा पूछा जाता हमेशा हिरोशिमा के बारे में तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जापान में हो जाएगा। क्यों हिरोशिमा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ जो है अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया था, तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो गया। अब देखिए यहाँ जो है प्रश्न 16 को पढ़िए बच्चों। क्या कह रहा है मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया। जर्मन में मेघदूत का अनुवाद किसने किया। प्यारे बच्चों तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या होगा, मैक्स मूलर, यानी ऑप्शन क्या हो गया, सी बिल्कुल सही हो। अब देखिए प्रश्न 17 को पढ़िए बच्चों। अगर प्रश्न समझ में आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। प्रश्न जो है 17 को पढ़िए। मगम्मा को किससे विवाद था। प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद कर लीजिए मगम्मा को जो है बहू से जो है विवाद था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो है प्रश्न 18 क्या कह रहा है कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम है। प्यारे बच्चों तो याद कर लीजिए लक्ष्मी के पति का लक्ष्मण नाम है, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 19 को पढ़िए। कह रहा है किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। प्यारे बच्चों याद कर लीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा देवी नदी, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 20 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है कि पापपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो याद कर लीजिए, तेज बुखार के कारण जो है पापपाती बेहोश पड़ी थी, यानी ऑप्शन क्या हो गया? 20 बी बिल्कुल सही हो गया। अब यहाँ देखिए प्रश्न जो है 21 को पढ़िए। कह रहा है महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था प्यारे बच्चों? तो महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? तो याद कर लीजिए, कंद गांधी नाम था, यानी ऑप्शन डी क्या हो गया? बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए सभी महत्वपूर्ण है, तो आपको जो है सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। देखिए प्रश्न 22 क्या कर रहा है? राजगृह कौन समास है प्यारे बच्चों? राजगृह आपको बताना है कौन समास है, तो याद कर लीजिए इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? तत्पुरुष समास है, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न 23 को पढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित में सर्वनाम कौन है प्यारे बच्चों? निम्नलिखित में जो है सर्वनाम आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या होगा? मैं जो है यहाँ सर्वनाम हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब यहाँ देखिए प्रश्न जो है 24 को पढ़िए बच्चों। क्या कह रहा है कि गुरु नानक जो है किस भक्ति धारा के कवि? बिल्कुल सही, इसका क्या आंसर हो जाएगा? निर्गुण भक्ति धारा के है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 25 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए? रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए प्यारे बच्चों? तो याद कर लीजिए रस खान जो है ब्रजभूमि चल गए, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 26 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है? कह रहा है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो गया। अब देखिए यहाँ प्रश्न जो है 27 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है कि विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नलिन विलोचन शर्मा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 28 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? 28 प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं प्यारे बच्चों? तो याद कर लीजिए ग्रामीण भारत में जो है, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। अब देखिए प्रश्न 29 को पढ़िए। पराजय में कौन सा उपसर्ग है प्यारे बच्चों? तो याद कर लीजिए पराजय में जो है परा जो है उपसर्ग है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न चलिए 30 की ओर, और ये प्रश्न आपका जो अंतिम है प्यारे बच्चों, तो अब आपको जो है इसका आंसर जरूर बताइए आप। देखिए क्या करा है, किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते? यह जो है हमने पिछले वीडियो में इस प्रश्न को बता दिया है, तो आपको इसका आंसर बताना है प्यारे बच्चों, कितना होगा? तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, कालिदास। देखिए प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हमने जो है हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसको पूरा इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव के थ्रू कराए हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।